बरेली के नवाबगंज में भूमि विकास बैंक प्रतिनिधि के चुनाव में भाजपा के 2 प्रत्याशी जीते, जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धांधली का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा काटा। वहीं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को भी लाठियां भाजनी पड़ी, जिससे वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। यहां आपको बता दें कि आज बरेली में भूमि विकास बैंक के प्रतिनिधि का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें नवाबगंज भूमि विकास बैंक के प्रतिनिधि के रूप में भाजपा के रविंद्र सिंह राठौर लगभग 500 वोटों से जीते। तो वहीं दूसरी तरफ भटपुरा ब्लॉक से सुरेश गंगवार 228 वोटों से जीते। वहीं दोनों ने सपा के प्रत्याशियों को भारी अंतर से हराया। क्या कहना चाहेंगे सर? मैं सबको आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, क्षेत्र के सभी नेताओं का, विधायक जी का, सांसद जी का, हमारे जिला अध्यक्ष माननीय पवन शर्मा जी का, संगठन के सभी पदाधिकारी, संगठन के सभी कार्यकर्ताओं का, कि जिन्होंने इस चुनाव को इस तरह से मतलब मात्र 3 दिन के अंतर में, 3 दिन पहले ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई 4 दिन में, और उसे इतने अच्छे मतों से जिताया। जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ही साहस है और उन्हीं का त्याग है कि वो कम समय में उन्होंने इस चुनाव को इतने अच्छे मतों से जिताया है। अरे मैं पूरी चुनाव की आंखों देखी पूरी घटना बताऊंगा। जब हम लोग सुबह चुनाव के लिए गए, हमें एजेंट बनने हैं। पचौरी साहब बाहर थे, बोले एजेंट काहे के बनने हो? हमने की चुनाव के। अरे बोले जाओ मौज लियो, कहाँ चुनाव के एजेंट बनोगे? वोट डालने वाले डालेंगे। तो हमने की जिद नहीं होता है कि कहाँ के एजेंट बनो। तो बोले कोविड की जांच लाओ। कोविड की जांच के लिए तुरंत हमने मंत्री को दी, मंत्री ने प्रयास किया, कोविड के लोग यहाँ आ गए। फिर वो लोग ये भाषा बोल रहे कि ये वाली जांच होगी असरपी वाले में। फिर हम लोगों ने जो और ले, हमने हंगामा किया, हमने की असरपी से क्या मतलब है? हम बैंक का ढाल से जांच यहाँ होना चाहिए, हम अंदर भेजो। तो उन्होंने हमारी जाँच करी और अंदर भेज दिया। इसके बाद हमारे लोग जब वोटर को ले गए, उन्हें परेशान किया, तभी हम और हमारे जो और एजेंट थे सब लोग रोते हुए बाहर निकलने लगे। गेट तक आ गए। हमने की हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। मेरे मन में ये आई, मैंने चलो एसडीएम से और तहसीलदार साहब से बात कर ली। उमेंद्र जी, आप तो प्रत्याशी थे, फिर हाँ। आपको एजेंट बनने के? एजेंट नहीं, मैं प्रत्याशी खुद था। तो रोक दिया गया? हाँ, रोक दिया गया, नहीं अंदर जाने दे रहे थे। जब बहुत प्रयास किया तो हम अंदर गए कोविड की जाँच के लिए। क्या लग रहा है? फिर आपके एजेंट बने? एजेंट नहीं, हम प्रत्याशी बन के रहे। और एजेंट बनाए? और एजेंट बने, लेकिन उसमें भी एक एजेंट कम बनाया। क्या लग रहा है उमेंद्र जी, लाठीचार्ज से आपके वोटों में कमी आई है? हमारे वोटों में कभी, हमारे वोट कहीं 150, कहीं 160, 5 बूथ थे, हर बूथ पे थे और डटे हुए थे बेचारे। जब ऊपर चढ़ते हैं तो उन्होंने अंदर से लाठियां मारे थे, मारते हुए चले, भागो सालो, कहाँ चुनाव है, ये वो है। फिर हमने उनसे कही है, हमने की पचौड़ी जी खराब बात है, आप इंस्पेक्टर ही रहोगे, क्यों इन सत्ता के चूर में हमारे ऊपर आप इतना दुरुपयोग कर रहे हो? तो मैंने की आप वर्दी उतार के आप भी बाहर आ जाओ, मैं भी बाहर हूँ। तो बोले अरे जाओ, क्या जरूरी थी तुझे चुनाव लड़ने की? ये है वो है। मैंने क्यों, मैं 10-12 साल से यहाँ हूँ, मुझे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए? रविंद्र सिंह राठौर के तोप है तो अब वो मेरे खिलाफ आके चुनाव लड़े, तभी वो मारते हुए लाठियां ले गए। ये पचौरी जी कौन है? इंस्पेक्टर साहब। ये लाठियां चार्ज है, कोई घायल हमारे हैं हरी सिंह भैया। ऐसे में आप लोग क्या कदम उठाएंगे? ऐसे में कदम जो ईश्वर बुद्धि देगा वो उठाएंगे। हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है, ये समझ लो तुम। चाहे वो प्रशासनिक आधार पे हो, पुलिस के आधार पे हो, और हॉस्पिटल जो कोविड की जांच कर रहे हैं उसमें भी हम लोगों के साथ में अन्याय किया जा रहा है। जबकि स्थिति ये है, 2/3 से ऊपर मतदाता हमारे साथ है और 1/3 में सत्ता पक्ष के लोग हैं। इसीलिए सब पसोपेश में है। और वैसे तो कहीं चुनाव हो नहीं रहा है अकेले नवाबगंज की समाजवादी पार्टी ही कहना चाहिए डटकर मुकाबला कर रही है और आखिर दम तक करती रहेगी। और जरूरत पड़ी तो धरना, आंदोलन, रोड जाम और सब कुछ करने को पार्टी मजबूर होगी। तो क्या लग रहा है आपको इस चुनाव में? नहीं, लगना तो ये है कि सारी व्यवस्थाएं लोकतांत्रिक हत्या है। मीडिया के प्रवेश पर बिल्कुल अंदर जाने पर रोक है, पहली बार ऐसा देखने को मिला मंत्री जी। मैंने पहले ही कहा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के विरोध में जो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता
और उनके प्रशासनिक अधिकारी कर सकते हैं वो कर रहे हैं। जीत हमारे कार्यकर्ताओं की है, हमारे मतदाताओं की है और इस जीत से जो जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं या बने हुए हैं उन्हें सीख लेनी चाहिए, क्योंकि कार्यकर्ताओं का जब अगर आप दिल जीत लेंगे, उनकी समस्याओं से जूझेंगे, क्षेत्र की समस्याओं से जूझेंगे और काम करेंगे, तो मैं समझता हूं कार्यकर्ता सर आंखों पर बिठालता है और एक वोट भी कहीं पुलिस के माध्यम से या सत्ता के प्रभाव में कहीं से उठाने का काम नहीं किया, यहाँ कार्यालय से निकल के भी नहीं गया, लेकिन मेरे कार्यकर्ताओं के बलबूते पे आज इतनी बड़ी जीत हुई है। इसके लिए मैं अपने कार्यकर्ताओं को ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ।